जरा सोचिए, 25 साल का होम लोन अगर 10 साल में निपट जाए, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी टेंशन के, और ऊपर से 15 से 20 लाख का इंटरेस्ट भी बच जाए, तो भैया मजा आ जाए। क्योंकि लोन का चक्कर बाबू भैया, लोन का चक्कर ऐसा होता है कि आदमी खुल के जी नहीं पाता है। चाय पीने जाओ तो दिमाग में बस एक ही चीज चलता है कि भैया अगले महीने की ईएमआई कैसे भरनी है। इसलिए अगर आपके सर पर जरा सा भी लोन चल रहा है, चाहे वो कोई सा भी हो, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, तो भैया इस वीडियो को स्किप मत करना। यहाँ हवा हवाई ज्ञान नहीं मिलेगा। आज आप लोगों के सामने सब कुछ एक्सेल शीट पे करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ईएमआई का पैसा जाता कहाँ है, और दूसरा वो कौन सा तरीका है जिससे 25 साल के होम लोन को 10 साल में बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के निपटाया जा सकता है। तो बोल के भागने वाला सीन नहीं है चाचा, आज बस एक ही काम है, इस लोन के चक्रव्यूह को समझना और इसे तोड़ना। ओके, तो सबसे पहले ईएमआई का सीन समझते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा झोल यहीं पर होता है। देखो, हम जब भी कोई ईएमआई भरते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारी जो मंथली ईएमआई है वो है 20,000 रुपये, तो हमें ऐसा लगता है कि इस 20,000 में से 15,000 रुपये जाता होगा हमारे प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ और बाकी का 5,000 जाता होगा इंटरेस्ट की तरफ। लेकिन सच बोलूं भाई साहब, तो ये सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बात है, क्योंकि ईएमआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 70 to 80% हिस्सा इंटरेस्ट की तरफ जाता है, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ। और ये चीज अभी मैं आपको एक्सेल शीट के थ्रू करके दिखाऊंगा कि कैसे असल में ईएमआई काम करती है। तो फिर चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पे और खेलते हैं एक्सेल। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मुझे 50 लाख का होम लोन चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 8.5% का, और सपोज करते हैं कि मुझे 25 साल का होम लोन चाहिए। ये 25 साल मैंने सिर्फ समझाने के लिए है, राइट। तो इसका जो मंथली ईएमआई बनेगा वो होगा 40,261 रुपीज, राइट। अब इस स्क्रीनशॉट को जरा ध्यान से देखना है, ये एक होम लोन कैलकुलेटर है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 50 लाख का तो हमारा होम लोन है 8.5% के इंटरेस्ट रेट पे। तो पूरे 25 साल में 50 लाख के लोन पर 70,78,406 रुपए का सिर्फ ब्याज बनेगा। मतलब आपने जितना लोन लिया था उससे ज्यादा आपको ब्याज भरना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और अगर मैं इसी होम लोन को 15 साल में चुकाऊं तो जो ईएमआई बनेगी 49,200 रुपए, और जो ब्याज आपको देना पड़ेगा बैंक को वह है 38,62,656 रुपए। यानी कि सिर्फ 9,000 एक्स्ट्रा बढ़ाने से आपके 30 से 32 लाख रुपए बच जाएंगे। इसलिए भैया कोई सा भी लोन हो, कार लोन हो, होम लोन, पर्सनल लोन, कोई सा भी हो, लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। तो अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा फिर से एक्सेल शीट पे आ जाइए। अगर आप इस शीट पर देखो तो पहले महीने की ईएमआई कितनी है, 40,261 रुपए। अब यहाँ पर हम सोचते हैं कि इसका 50% पैसा जाता होगा प्रिंसिपल अमाउंट के पास और 50% इंटरेस्ट की तरफ। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है। अगर आप देखो तो 40,261 में से सिर्फ 4,844 रुपए आपके प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ जा रहा है, बाकी का 35,416 रुपए इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है। मतलब भाई साहब 40,261 रुपए की मंथली ईएमआई देने के बाद भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से सिर्फ 4,844 रुपए माइनस हो रहा है और बाकी का 35,416 रुपए आपका ब्याज भर रहा है। और अगर आप दूसरे मंथ में देखो तो सिर्फ 4,879 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ जा रहा है और एक बहुत बड़ा अमाउंट 35,382 रुपए इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है। अब एक काम करते हैं, हम नीचे आते हैं और देखते हैं कि 24वें मंथ में, यानी कि 2 साल के बाद कितना पैसा कहाँ जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 2 साल के बाद सिर्फ 5,698 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ जा रहा है और अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि 34,562 रुपए इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं 2 साल की ईएमआई को ऐड करूं तो 9,66,272 रुपए की ईएमआई भरने के बाद भी लोन सिर्फ 1,26,254 रुपए से कम हुआ है। मतलब यार पूरे 2 साल में हमने 9.5 लाख रुपए भर दिए, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था 50 लाख रुपए, उसमें से सिर्फ 1,26,000 रुपए ही कम हुआ है। अब जरा इस सीट को ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग में मैक्सिमम पैसा आपकी इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि आपका ब्याज भर रहा है, ना कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट को कम कर रहा है। अब फिर से स्क्रॉल करते हैं और 20वें साल में देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 20वें साल में 26,175 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ जा रहा है और 10,085 रुपए आपका ब्याज भर रहा है। अब भाई साहब आपको यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा कि लोन के स्टार्टिंग में ईएमआई का मैक्सिमम पैसा आपका ब्याज भरता है, इसीलिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट बहुत धीरे धीरे कम होता है और फिर एक टाइम के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट बहुत तेजी से घटने लगता है, क्योंकि
ईएमआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके प्रिंसिपल अमाउंट को कम करता है और एक छोटा सा हिस्सा आपके ब्याज को भरता है। अब देखते हैं कि 25 साल के होम लोन को 10 से 12 साल में कैसे निपटाना है। तो इसका सॉल्यूशन है 1 एक्स्ट्रा ईएमआई, यानी साल के 12 ईएमआई की जगह पर अब आपको 13 ईएमआई भरना है। देखिए भाई साहब, जब आप नॉर्मल ईएमआई भरते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ सालों में ईएमआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका ब्याज भरता है, ना कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट को कम करता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है एक्सेल सीट के थ्रू, लेकिन एक एक्स्ट्रा ईएमआई देने से पूरा गेम पलट जाता है। जो एक्स्ट्रा ईएमआई है, यानी कि साल का जो 13वां ईएमआई है, वो 100% आपके प्रिंसिपल अमाउंट को डायरेक्ट माइनस करेगा, उसमें से 1 रुपए भी इंटरेस्ट में नहीं जाएगा। और इस तरीके से जो आपका 25 साल का होम लोन है वो 10 से 12 साल में निपट जाएगा और इससे आप 20 से 30 लाख रुपए बचा लोगे। तो अब हम इसी चीज को एक्सेल सीट के थ्रू समझेंगे। तो चलिए देख, तो अगर इसका पहला महीना चेक करो तो इसमें जो रेगुलर ईएमआई है वो है 40,261 रुपए। अब इस 40,261 में से 35,417 रुपए जा रहा है ब्याज की तरफ और बाकी का पैसा जा रहा है आपका प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ। फिर इसका दूसरा महीना चेक करो, इसमें भी हमने कोई ईएमआई नहीं भरा है, तीसरे में भी कोई एक्स्ट्रा ईएमआई नहीं दे रहे हैं, चौथे में भी कोई एक्स्ट्रा ईएमआई नहीं दे रहे हैं। ऐसे करते करते आप 12वें महीने में आ जाओ। अब यहाँ पर 12वें महीने में आप देखोगे कि रेगुलर ईएमआई देने के बाद भी हम एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे रहे हैं 40,261 रुपए का। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो प्रिंसिपल अमाउंट में से सिर्फ 5,000 रुपया माइनस नहीं होगा, अब माइनस होगा 45,497 रुपए, क्योंकि इसमें ऐड हो गया है एक्स्ट्रा ईएमआई। पूरा का पूरा एक्स्ट्रा ईएमआई प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। अब अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर देखो आप 24वें महीने में फिर से एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर रहे हैं। फिर से नीचे आओगे तो आप देखोगे 36वें महीने में फिर से एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करोगे तो आपका जो 25 साल का होम लोन है वो सिर्फ 10 से 12 साल में कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छा खासा पैसा भी बचा लोगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर करना, और अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट करो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।